जय गुरुदेव। भारतवर्ष में विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने 1 करोड़ टाट बोरा प्रेमियों को देश सेवा में समर्पित कर दिया। साथ ही करोड़ों ऐसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमी जो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि अच्छे दिन अगर लाने हैं तो शाकाहारी हो जाइए, अगर अच्छे दिन लाने हैं तो देश में शराब का पिलाना बंद कर दीजिए। लेकिन नहीं, मैं 14 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो जारी में मैंने कहा कि कहीं भारतवर्ष को नेपाल की तरह से न बना दिया जाए। और स्थिति ये हुई कि अभी 2 दिन पहले कानपुर में कोई घटना घटती है और वो घटना पूरे देश के अंदर फैल रही है। आप क्या समझते हैं? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि रैली, तोड़फोड़, हड़ताल, आंदोलन देश के लिए घातक, इसके लिए ज़बरदस्त तरीके से कानून बनना चाहिए। इसलिए कि जब मुल्क हमारा गुलाम था तो हमने तोड़फोड़ किया, आंदोलन किया, जो कुछ भी किया जायज़ था। लेकिन अब मुल्क अपना है, यहाँ के हिंदू अपने हैं, मुसलमान अपने हैं, सिख अपने हैं, ईसाई अपने हैं। फिर मुल्क की बर्बादी क्यों? इसलिए ये जो हमारे हुजूर साहब को लव टू मोहम्मद, लव टू ईसा मसीह, लव टू श्री राम, लव टू गुरु नानक साहब, लव टू मम्मी, लव टू पापा, लव टू बेटा, अगर कहने पे इतना बड़ा बवाल, इसका मतलब ये है कि राजनीतिकों की सोची समझी रणनीति है जिसमें हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का पूरा काम किया जा रहा है। मैंने गृह मंत्री से कहा था, मेरे वक्तव्य हैं, और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य तो बराबर चिल्लाते हैं कि आप इस देश के अंदर ISI पल रही है, लश्कर तोयबा पल रहा है। इस देश के अंदर तथाकथित कुछ राजनीतिक ऐसे हैं जो सपोले के रूप में देश को निगलना चाहते हैं। जरा सोचिए उस उधम सिंह के बारे में, जिसने जब गोली मारा था, जब वो जज के सामने गया, जज ने जब उधम सिंह से नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, पता है क्या बताया था? मोहम्मद राम इकबाल आज़ाद। यानी वो देशभक्त मोहम्मद बोलता है, राम बोलता है, और क्या कहता है? आज़ाद। क्या अपने देशभक्त जिन्होंने कुर्बानी दिया, जिन्होंने अपनी कुर्बानी से भारत को आज़ाद कराया, क्या उसकी आज़ादी इतनी सस्ती में आप निगल लेना चाहते हैं? ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं पुनः भारत के गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि जल्दी करें, देर न करें। नेपाल देश भारत को न बनने पाए, इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और सख्त से सख्ती इनके साथ कार्रवाई किया जाए। कोई भी हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई सिख ईसाई हो, अगर वो राष्ट्र का नुकसान करता है और इस तरह का अनैतिक कार्य करता है, उसकी जगह जेल की सलाखों में, आजीवन जेल की सलाखों में उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए, ताकि देश के अंदर इस तरह का कोई भी माहौल न तो कोई बना पावे। और देखिए कि इनको माहौल को बनाने में कौन सी पार्टी है? सपा तो नहीं है, बसपा तो नहीं है, भाजपा तो नहीं है, या कोई पार्टी तो नहीं है। और निश्चित तौर से बिना पार्टी के इतना बड़ा जिहाद, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना ये आम आदमी की बस का नहीं है। इसलिए इस पर पैनी निगाह रखी जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहिए। अगर भारत के लोग सुख शांति चाहते हैं तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और उनके भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए देश के अंदर किसी भी तरह का जीव जंतु, पशु पक्षियों की हत्या न किया जाए और शराब एक झटके में पूरे देश में बंद कर दिया जाए। वरना वो कोहराम मचेगा जो तवारीख याद करेगी। क्यों कि शराब पियोगे बुद्धि पागल हो जाएगा, और मांस खाओगे आप जानवर बन जाओगे, तो जानवर बन करके बुद्धि पागल करके राष्ट्र का नुकसान ही करेंगे। हिंदू मुसलमान का नुकसान करेगा, मुसलमान हिंदू का नुकसान करेगा, हिंदू हिंदू का करेगा, मुसलमान मुसलमान का करेगा, और इस तरह से ये देश में बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। जय गुरुदेव।